जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग लुसेंट बुक को पढ़ेंगे। लुसेंट बुक में चैप्टर सौर मंडल को पढ़ने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लुसेंट बुक का पेज बाई पेज जितना भी चैप्टर है वह एक एक करके छोटा छोटा वीडियो में आप लोगों को मिलते रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्यमान का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। सौर मंडल का जितना भी ऊर्जा है सबका स्रोत कौन है? तो सूर्य है। प्लेमसन सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के बारे में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब देखते हैं कि सन सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक कोने में है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक या घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि वो अपने अक्ष पर किस तरफ घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर। इसका मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिन में घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोड कहा जाता है, जिसका तापमान, पूछा कि कोड का तापमान कितना है? तो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य से बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हेंस ब्रेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सी ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात तो सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश मान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल, कॉस्मोस कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। यह इसका जो कलर है वह क्या है? इसका कलर लाल है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या इसे ही कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। जब पूरा सूर्य ग्रहण होगा तो उस समय जो लाइट आता है वह इसी से आता है। सूर्य का उम्र, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि सूर्य का उम्र क्या है? तो 5 बिलियन वर्ष है। अब भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने रहने का समय कितना है? तो 10⁻11 वर्ष तक उसका भविष्य में ऊर्जा उसमें से आते रहेगा, मतलब लाइट आते रहे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सौर ज्वाला उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्टियोलिस कहते हैं। अब ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदला दृष्टिकोण देखते हैं क्या क्या है। कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। सबसे पहले उसी को केंद्र, पृथ्वी को माना जाता था। इसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाएं ऑर्बिट्स में करते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत, जियो सिंक्रोनिस थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्वालिडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस, जो 1473 से 1543 ईस्वी, ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य क्या है? तो ये केंद्र पे है और जितना भी ग्रह है वह इसका परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। सूर्य क्या है? तो विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसिंक्रोनिस थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइक्रोबेह के सहायक जोहानेस कैफ्लर, इसका है कि 1571 से 1630 ने ग्रहीय कक्षा के नियम की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर अस्पष्ट हुई। कब हुई? तो 20वीं शताब्दी में। सूर्य को इस मंदाकिनी का एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र होने का गौरव समाप्त हो गया। इस प्रकार जो सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र पर होने का जो गौरव था वो समाप्त हो गया जब दुग्ध मेखला का मंदाकिनी का खोज हुआ था। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। किसने? तो केपलर ने सिद्ध किया। सूर्य का धब्बा, चलते हुए गैसों का खोल,
सूर्य का जो धब्बे है का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होती है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा क्या होता है, बढ़ता रहता है, और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी के चुंबकीय झंझावट मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हो जाता है, झंझावट उत्पन्न होता है। इसमें चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। जो मैग्नेटिक सुई है जिससे दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं, उसकी जो दिशा है वो चेंज होने लगती है। रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि सब खराब होने लगता है, सब में गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य का व्यास कितना है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास, डायमीटर, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है, उससे बड़ा। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से पूछा है कितना लाख बड़ा गुना, तो 13 लाख बड़ा गुना है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग ही मिलता है, बहुत कम भाग पृथ्वी पर आता है। मध्यरात्रि का सूर्य, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं आप सौर मंडल के पिंड के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IOU जो था कि प्राग सम्मेलन 2006 ईस्वी के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। कब बांटा गया, तो 2006 में। परंपरागत श्रेणी, इसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका ट्रिक होता है बस अब प्रिसम बुध, अब प्रिसम। नेक्स्ट है बौने ग्रह। बौने ग्रह में हो जाएगा प्लूटो, चेरॉन, सेरस, 2003 UB और 313। लघु सौरमंडलीय पिंड, इसमें धूमकेतु आएगा, उपग्रह आएगा और अन्य छोटे खगोलीय पिंड आएगा। अब ग्रह के बारे में देखते हैं कि ग्रह क्या है। तो वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो। 1 नंबर में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, तब ग्रह होगा। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ है, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ न हो। ग्रहों को उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम, जिसको हम लोग प्लूटो कहते हैं, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की श्रेणी 9 से घटकर अब कितना रह गया, तो 8। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, जो 2 भागों में विभाजित किया गया है। ग्रहों को कितने भाग में, तो पार्थिक और आंतरिक ग्रह, पार्थिक और आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बसपम, बसपम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी को अदृश्य होते हैं, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसीलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। अब बृहस्पति या बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह में देखो इसमें था कि बसपम, इसमें बसियन, यूरेनस और नेपच्यून, इंग्लिश में य से यूरेनस और न से नेपच्यून को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हम नंगी आंखों से कौन कौन ग्रह को देखते हैं, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो 5 ग्रह है इसको। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, अब घटते अनुसार में, मतलब सबसे बड़ा उसके बाद, तो वही फिर हो जाएगा बस अब प्रिसम बुध, लाइन से आ जाएगा। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून, मंगल और शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो सबसे बड़ा बुध, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान, सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध और अधिकतम द्रव्यमान बृहस्पति का। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और परिभ्रमण काल बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तब अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। तो इसके में बढ़ते क्रम में दिया हुआ है शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सब ग्रह का घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा एक ही है। और शुक्र और अरुण को घूर्णन की जो दिशा है वह पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य ग्रहों की घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। अब बुध के बारे में पढ़ते हैं। मरकरी, यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध से बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिससे पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। यूरेनस, अरुण के बारे में पढ़ते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -200
15 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 बलयों में 5 बलयों का नाम दिया हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। नेक्स्ट है कि यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि यह अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामावर्त घूमता है। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूरज की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखलाई पड़ता है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। उसके बाद है नेपच्यून, वरुण। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्रज्ञ जोहान्स गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतित मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। अब है पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब पिक्चर है दिया हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है और दोनों व्यास का अंतर पूछता है बराबर 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेस्थोथेनीज ने की थी। सूर्य पृथ्वी की दूरी 149.6 बिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूरज के एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के चतुर्दिश पृथ्वी इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। 24 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IOU का प्राग चेक गणराज्य में बैठक में खगोलीय विज्ञानियों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा यही है। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, मून के बारे में। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटीज पर्वत 35,000 फीट और 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है, सबसे ज़्यादा बड़ा पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पे जीवाश्म हो सकता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग पृथ्वी दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल से 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकंड होता है। इस समय को ही चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5
5 है। अपोलो के आंतरिक यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों का पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। 460 करोड़ वर्ष इस चट्टान में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी है वह है 3,84,365 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ब्लू मून क्या है। तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा को चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमा के बीच अंतराल 31 दिन से कम होना ऐसा 2-3 साल पर होता है। अर्थात 2012 में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए थे। इसमें 31 अगस्त को पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर होगा। नोट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहाँ अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। अब बौना ग्रह देखते हैं यम प्लूटो। आईओयू ने इसका नाम यम 1,34,340 रखा है। क्लॉड टॉमो ने 1930 में इसकी खोज की थी। अगस्त 2006 में आईओयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को बौने ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने जाने के कारण पूछता है बहुत बार कि आकार में चंद्रमा से छोटा है, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, वरुण की कक्षा में यह चला जाता था। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोलशास्त्री पियाजी ने किया। आईओयू की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से भी जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह चिरौन एवं 2003 UV 313 है। चलिए यहाँ पे हमारा जो आज का वीडियो है उसको समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा। चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर रेगुलर लुसेंट बुक चलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।